हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो जो मैंने प्रिपरेशन कर अपकमिंग ओ ट्रिपल एस पीओ एग्जाम एवं आपंकर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम एवं आपंकर ओ डबल एस हाई स्कूल टीचर एग्जाम तो आज क्लास देखो आम डिस्कसन करवा इंडियन पॉलिटर किसी एमसीक्यू क्वेश्चन जोटा कि आपंकर फुली सिलेक्टेड रहिबो। तो आप सब क्वेश्चन आपंकर प्रीवियस पेपर को बेस्ट कर रहिबो। तो वीडियो को आप फर्स्ट क्लास कंप्लीटली देखिए, वीडियो को लाइक करें, सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे। आज जब आप चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देवे पर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आपन पे 1 क्वेश्चन नंबर 1 दला देखंतु द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। तो आपन जो इंडिया कैबिनेट मिशन आइला तो तार हेड किए थिले, ठीक अछि। तो थिले आपन स्टैफोर्ड क्रिप्स ना आपन एवी अलेक्जेंडर ना आपनकर लॉर्ड पेथिक लॉरेंस ना आपन ह्यूज गेट्सकेल। तो देखंतु मन रखिबे एटा जानि थिबे आपन प्राय तो कैबिनेट मिशन जो आस्थिला इंडिया को तो तार हेड थिले तो आपनकर लॉर्ड पेथिक लॉरेंस थिले के थिले लॉर्ड पेथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी हे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपन पे रहिला देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। तो आपनकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किए अडॉप्ट करथिला गवर्नर जनरल अडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल ब्रिटिश पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए करथिले ना हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हला अडॉप्ट केते मसिया करथिले ना 1949 मसिया आपन अडॉप्ट करथिले हला 1949 मसिया आपन कॉन्स्टिट्यूएंट 49 आपन 26 नवेम्बर, ठीक अछि अडॉप्ट करथिले हला इंप्लीमेंट हला 1950 जनवरी 26। एटा आपन सब मन रखिबे, ठीक अछि। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपन देछि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेटन। तो आपन जो जेतले इंडिया डिवाइडेड हेनथला तो आपन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेटन केते मसिया प्रथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसथिला। तो आपन पचारछि तो मन रखिबे ऑप्शन नंबर बी जोटा कि जो 9 डिसेंबर 1946 मसिया डिसेंबर मास 6 तारिख रे आपन फर्स्ट सॉरी डिसेंबर मास 9 तारिख रे प्रथम बसथिला। ऑप्शन बी हे जो करेक्ट। नेक्स्ट अपन देछि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिजेंबल्ड ऑन 31 अक्टोबर 1947 इट रिड्यूस्ड मेंबरशिप वाज। तो आपनकर मेंबरशिप रिड्यूस्ड है कि 299 को मेंबरशिप हेतला। तो मन रखिबे 299। तो ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हिसाब रे कहां को आपनकर अपॉइंट कराइतला। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर भाव में आपनकर बी.एन. राव को आपनकर अपॉइंट कराइतला। तो ऑप्शन नंबर ए बी.एन. राव। नेक्स्ट आपन देछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट ऑफ। तो आपनकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एनेक्टेड हेतला बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो केते मसिया रे तो आपन हेतला। तो आपन जानथिबे तो बाय द कैबिनेट मिशन प्लान जोटा कि 1946 बळे रे आपनकर फर्स्ट आस्थिला हला 1946 कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा आस्थिला हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा। नेक्स्ट अपन देछि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुज फंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन। तो आपनकर सेटअप हेतला 1946 मसिया हेतला हला। तो 1946 मसिया रे आपनकर सेटअप हेतला। ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। नेक्स्ट देछि हु प्रेसिडेंट ओवर द इनागुरल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इनागुरल मीटिंग हेतला तो तार प्रेसिडेंट आपनकर किए थिले तार प्रेसिडेंट आपनकर थिले सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए हे जिवो करेक्ट सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमर ड्राफ्टिंग कमिटी थिला तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो आपनकर चेयरपर्सन थिले किए ना आपनकर बी.आर. आंबेडकर डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट को आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को केते टाइम लगिला तो फाइनली आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन को पास करिया पई तो केते लगितला। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते वर्ष ना आपनकर ऑप्शन डी हे जिवो 3 वर्ष हला 3 अबाउट 3 इयर्स सिंस 9 डिसेंबर 1946 डिसेंबर 9 1946 रु 3 वर्ष आपन लगितला हला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देछि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट भाव में क्या अपॉइंट करा तो एटा समस्त जानछन प्रेसिडेंट भाव में आपनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपनकर अपॉइंट करा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा देखो ये पीडीएफ टा आपको देदेवी आम टेलीग्राम रे जार लिंक आपको देदेछि मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देछि द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्डेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। तो आपन जो लखनऊ सेशन होता ऑप्शन सी है जो करेक्ट। तो आपन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांडटा तो यहाँ फॉरवर्ड होता 1936 लखनऊ सेशन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाय मेजोरिटी वोट बाय 2/3 मेजोरिटी बाय सेंसस सॉरी कॉन्सेंसस ना आपनकर यूनिमरसली। तो आपनकर आसला बाय कॉन्सेंसस तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट देखिए द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय। तो आपनकर द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जरिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए मैच करिए कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी देन आपनकर वल्लभ भाई पटेल देन देखिए कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड मेजोरिटी राइट सेकेंड देखिए आपनकर जवाहरलाल नेहरू देन देखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी देन देखिए आपनकर कन्हैयालाल मुंशी माने आपनकर के एम मुंशी देन आपनकर देन देखिए वर्किंग कमिटी बी आर आंबेडकर। तो यार जो करेक्ट आंसर कथा देखिए ऑप्शन डी अच्छी माने एक अब आपनकर डी ऑप्शन देखिए कौन देछि देखिए डी है आपनकर 4 आसो आगे माने सी 4 आसो आगे ता माने आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी आपनकर हेजिवो कोन ना बी आर आंबेडकर हेजिवो चेयरमैन थिले हैला ड्राफ्टिंग कमिटी हैला बी आर आंबेडकर तापर आसो आपनकर तापर किए आसो ना तापर आसो एक ता माने 4 फास्ट है देन एक देन कमिटी ऑन फंडामेंटल एंड मेजोरिटी राइट वल्लभ भाई पटेल आसो देन आपनकर आसो दुई हेले आपनकर आसो देखंतु जवाहरलाल नेहरू आसो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी तापर आपनकर 3 आसो हैला। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भितर क्यों स्टेटमेंट करेक्ट आपन पचारछि तो करेक्ट स्टेटमेंट आपनकर कोन रहइबो ना करेक्ट स्टेटमेंट आपनर ए ऑप्शन रहइबो जोटा कि रहला आपन जानथिबे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबलीज इन द ईयर ऑफ 1946 1946 मसीह आपनर हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि देखंतु मैच करिया देछि एटा भी एटा आपन देखि परिबे। तो आपनर केते आपनकर करेक्ट आंसर जे देखिबा आपनर ए ऑप्शन 4 ए है फास्ट आसीबो माने आपनकर फास्ट आसीबो कोन ना फास्ट आसीबो 4 है। तो 1 जुलाई 22 1947 आपनर कोन अडॉप्ट हेतला तो जुलाई 22 आपनकर 1947 अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 22 जुलाई रे आपन जानथिबे नेशनल फ्लैग को आपनकर अडॉप्ट कराइला देन आसीबो 1 तो आपनकर अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जनवरी 24 1950 रे देन आसीबो 2 देन आपनकर जोटा नेशनल एम्ब्लेम आपनकर केते मसिया रहितला ना 26 जनवरी 1950 रे हितला एम्ब्लेम को एक्सेप्ट कराइला देन नेशनल कैलेंडर को आपनकर एक्सेप्ट कराइतला केते मसिया रे ना 22 मार्च 1957। नेक्स्ट आपन देछि क्यों स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच एटा भी मैच करियो देछि आपनको हला। तो आपन इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इंडियाज नेशनल फ्लावर रोज इंडियाज नेशनल एनिमल टाइगर इंडियाज नेशनल बर्ड आपनकर ईगल। तो भितर करेक्ट स्टेटमेंट होची ऑप्शन नंबर डी आई आउट थर्ड आईटा आपनकर करेक्टली मैच। तो आई आउट थर्ड आई देखिबा कोन देछि आई आउट थर्ड आई तो आपनकर थर्ड आई इंडिया रो तो आपनकर नेशनल एनिमल टाइगर ठीक अछि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग ठीक अछि एदिटा भूल नेशनल फ्लावर भूल नेशनल बर्ड भी भूल। नेक्स्ट अपन देछि द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो अपन जो नेशनल फ्लैग को केते माने अपन जुलाई 1947 रे अडॉप्ट जुलाई 22 1947 रे अपन अडॉप्ट कराइला। तो नेशनल फ्लैग रो डिजाइन अपन पिंगली भेंकैया करथिले हला। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे जो आपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला तो ताको आपनकर मॉन्टेगू चैमफोल्ड रिफॉर्म बोली मध्ये कहै जे 1909 रे जोटा हेतला ताको आपनकर कोन कहै जे ना मिंटो मल्ली रिफॉर्म मध्ये कहै जे एटा मन रखिबे। तो एठी देछि जोटा आपनकर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रा भीतर केउट गोटे प्रिंसिपल फीचर्स हला। तो फीचर्स सब 1 3 और 4 एक हला कोन ना इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इन द एक्सरसाइज
गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस देन आपनकर डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर ऑफ प्रोविंसेस देन आपनकर 4 हबो आपनकर एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया तो आपन कहि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आपनकर प्रूव्ड टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया तो करेक्ट आंसर टी हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नेक्स्ट आपन देछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम तो करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नेक्स्ट क्वेश्चन Next is which of the following feature do not contribute to making the Indian Constitution the blockiest in the world? तो कौन है जो करेक्ट आंसर which of the following features तो करेक्ट आंसर टी हम ऑप्शन सी 2i आउ 3i it enumerates all types of Indian citizenship and how it can be terminated. Then it contains not only a list of fundamental rights but also the restriction to be placed on them. तो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो आपनकर आ भितर क्यों स्टेटमेंटा करेक्ट नुह अबाउट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पई आ भितर क्यों माने आपनकर क्यों स्टेटमेंट करेक्ट नुह नॉट करेक्ट पचार तो करेक्ट आंसर टी हम सी ऑप्शन 3i और IV तो आपन एटा देखिबे नेक्स्ट अपन देछि आ भितर क्योंटी रॉन्गली मैच्ड क्योंटी रॉन्गली मैच आपन देछि एटा आपनकर एबे ही डिस्कशन कले से टाइप रो नवंबर 26 1949 रे पीपल ऑफ इंडिया enacted and gave to themselves the constitution देन आपनकर पचार रॉन्गली मैच्ड तो आपनकर फास्ट आपनकर अडॉप्ट कराइला 1949 रे आपन जानि छथि नवंबर 26 रे तो रॉन्गली मैच्ड होछि डिसेंबर 9 1947 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग तो एटा होछि रॉन्ग तो ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26 1949 हला तो आपन पचारछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स नवंबर 1949 रे आपनकर कोन आस्थिला ना नवंबर 1949 रे आपन रहितला कोन ना सी ऑप्शन हे जिवो करेक्ट I 2i 3i हला I 2i 3i होछि फंडामेंटल आपनकर देखंतु प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोविजनल पार्लियामेंट देन आपनकर प्रोविजन रिलेटिंग टू इलेक्शन प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर तो करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आपनकर कहै जाय नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय तापर माने आपनकर केते मसिया रे नियाइला ना ऑप्शन बी हे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो करेक्ट आंसर हे जो बी ऑप्शन 2 और 3 आर करेक्ट हला 2 एंड 3 आर करेक्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेक्स्ट देछि आपन देखि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस ए सेक्युलर स्टेट मीनिंग तार मीनिंग टा कोन ना सेक्युलर स्टेट रो मीनिंग होछि आपनकर डी जोटा कि होछि I 2i आउ IV I 2i आउ IV I एटा आ आपन 2i IV ए तीनटा नेक्स्ट आपन देछि द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम considered by the British government through indirectly and with reservation in the option B August offer तो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट is which of the following was adopted from the Maurya dynasty in the emblem of government of India तो आपनकर जो हमर अछि आपन नेशनल एम्ब्लेम जानथिबे लायन सिंबल 4 लायंस नेक्स्ट द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय तो गवर्नर जनरल को ऑफिस टा आपनकर केते मसिया रे क्रिएट हेतला तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हला
नेक्स्ट आपको देखिए हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समस्ते प्रायतः जानी डॉक्टर बी आर आंबेडकर को कहुए। नेक्स्ट आपको देखिए व्हेन डिड मिस्टर अटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस तो आपंकर ऑप्शन सी है जून 1948 है जून 1948 ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए हु प्रपोज द प्रेम्बुल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आपंकर प्रपोज किए करथिले आपंकर हु प्रपोज द प्रेम्बुल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो किए करथिले प्रपोज ना ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू करथिले है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा यदि कहबा केउंटी अभितर स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन सी राइट तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवराल कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन नंबर सी विभिन्न प्रकार माने आपन कंट्री रो किछटा बरो कराई कि बना है ठीक है तो मैच करियो देछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे कोन हितला तो देखंतु आमे जदी मैच करियो ऑप्शन डी हबो ऑप्शन डी 3124 आपनकर हबो 3124 तमाने आपनकर 3 टा फास्ट आसीबो तमाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायरेक्ट ची देन आपनकर देन आसीबो 1 हेले आपनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होची प्रोविजनल ऑटोनॉमी देन होची मिंटो मल्ली रिफॉर्म होची आपनकर कोन ना सेपरेट इलेक्टोरेट देन कैबिनेट मिशन प्लान होची आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट amendment produced laid down in the constitution of India is on the pattern of तो is on the pattern of constitution of South Africa हला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन तो प्रथम सेशन आपनकर हेतिला केउ जगह रे ना आपनकर प्रथम सेशन हेतिला दिल्ली रे हला न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो चेयरमैन आपनकर थिले के ना चेयरमैन थिले आपनकर जवाहरलाल नेहरू हला। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ता भीतर किए आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर नथिले तो आपनकर मेंबर नथिले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऑप्शन सी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ ए फेडरल स्टेट रा भीतर गोटे केउटी गोटे फीचर हैला तो करेक्ट आंसर डी है ऑप्शन ए ओनली 1 माने आपनकर फेडरल स्टेट कहले हम कम बुझबा ना तो पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को आछिबा नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया रा प्रथम फॉरेन मिनिस्टर थिले आपनकर के ना जवाहरलाल नेहरू थिले हैला। नेक्स्ट अपन देछि अंडर हुम एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prepared in October 1947 by the advisory branch of the office of the Constituent Assembly तो करेक्ट आंसर डी है देखो तो ऑप्शन नंबर अपना डी है तो अपना बी एन राव थे ड्राफ्टिंग कमिटी। नेक्स्ट इज व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो भर क्यों गोटे फंडामेंटल ड्यूटी कथा पचार तो फंडामेंटल ड्यूटी होची टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 47 नंबर द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रेस्पॉन्स टू द तो आपनकर मेड इन द रेस्पॉन्स टू द तो करेक्ट आंसर डी है आपनकर ऑप्शन सी साइमन कमीशन चलो साइमन कमीशन। नेक्स्ट is the Constitution of India divided the states of India in categories A, B, C, D in the year 1950. In this context, which of the following statement is correct? हला तो करेक्ट जदि हमें कहबा इन दिस context आपनकर करेक्ट स्टेटमेंट होची ऑप्शन सी जोटा कि होची देखंतु कोन ना द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी A state the Raj Pramukh was the executive head of category B state then the chief commissioner was the executive head of category C and D state हला एटा होची करेक्ट। then अपन देछि the India next question देछि the idea of constitution of India was first of all given by तो constitution रा idea first अपन देथिले
एम एन रॉय देते किए देते एम एन रॉय देते मन रखिए कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट आईडिया आपन एम एन रॉय देते नेक्स्ट देखिए द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर तो आपंकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर माने आपंकर इलेक्टेड बाय प्रोविजनल असेंबलीज तो ऑप्शन नंबर ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू तो आ भितर आपन देखिए आ भितर केउटे ट्रू तो ऑप्शन सी हम नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टाब्लिश्ड इन जुलाई 1946 रे जो आपन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसला तार किए जने मेंबर नथिले करेक्ट आंसर हो महात्मा गांधी मेंबर नथिले नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया बिकम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो आपंकर इंडिया आपंकर 26 जनवरी 1950 रे गोटे डेमोक्रेटिक सॉवरेन आपंकर कंट्री आपंकर घोषित है नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमेरल तो आपंकर पचार केउटी आपंकर इंडियन लेजिस्लेचर को बाइकैमेरल दर्शाऊँगी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ना आपंकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1948 तो करेक्ट आंसर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है नेक्स्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड ए पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 vested the residuary power in the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 vested the residuary power in the गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आइला तार गोटे फीचर नुह बाइकैमेरल लेजिस्लेचर ऑप्शन सी नेक्स्ट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया तो करेक्ट आंसर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है नेक्स्ट आसवा क्वेश्चन नंबर 60 जोटा लास्ट क्वेश्चन आम व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मेन स्टिपुलेशन होची जे कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटेड है ऑप्शन सी हो राइट आंसर तो ओवरऑल फ्रेंड्स हम डिस्कसन कले इंडियन पॉलिटी किसी क्वेश्चन जब आपको वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे पीडीएफटा पाइबा चाहते पीडीएफ को आम टेलीग्राम में जॉइन हो पारे टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल तो जब वीडियो भल लगी वीडियो लाइक करेंगे चैनल को जब फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे फिर लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे सो थैंक यू।